चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि यार लैग्रांजेस थ्योरम होती क्या है और रोलिस और लैग्रांजेस थ्योरम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाउ वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x equal to x minus 3 into x minus 6 into x minus 9 on the interval close interval 3 5 में। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर। चलिए तो नाउ गिवन क्या आपके पास, f of x इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, नाउ एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। क्लियर है। ये हमें इस फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओपन करने के बाद ये हमारे पास इंटरवल आएगा। क्लियर है। अब लैग्रांजेस थ्योरम की जो फर्स्ट दो पॉइंट्स थे वो क्या थे कि यार कोई भी अगर लैग्रांजेस थ्योरम का फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 3,5 में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल 3,5 में क्या होगा, वो डिफरेंशिबल होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 3,5 में क्लोज इंटरवल में वो क्या है, कंटिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिबल है। क्लियर है। तो नाउ given function f of x is continuous on close interval 3 5 and differentiable on open interval 3 5। क्लियर है। ये दोनों कंडीशन गिवन फंक्शन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड now we have to find C belong to open interval 3 5 such that, कब बिलोंग करेगा, जब एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय बी माइनस ए के। क्लियर है। चलिए यहाँ पर ए कितना आ गया आपके पास, नाउ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। क्लियर है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, आपको गिवन क्या था, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9। तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 9। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है। यहाँ पर हमने x की प्लेस पर 3 पुटअप करा। सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ 5। तो नाउ एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 9। ये किसके इक्वल आ गया, 8 की इक्वल आ गया। मतलब एफ ऑफ 3 की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, एफ ऑफ 3 की वैल्यूज आ गई आपके पास 0 एंड एफ ऑफ 5 की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एफ डैश सी, एफ डैश सी निकालना है सबसे पहली बात। तो एफ डैश सी, अब ये एफ डैश सी क्या है, यहाँ पर हमने पुट किया सी इक्वल टू एक्स। हमने क्या अज्यूम किया, सी इक्वल टू एक्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं। क्लियर। तो एफ डैश सी फंक्शन क्या था आपके पास, नाउ द फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x
इसको हम फंक्शन ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 99x प्लस 99x माइनस 162, क्लियर, माइनस 162। हमने क्या किया यहाँ पर, देखो हमने क्या किया, जिस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमने फंक्शन फाइंड आउट किया था, तो उसी फंक्शन को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, नाउ एफ डैश एक्स, जो कि लाइन ऑफ स्लोप होती है, किसकी स्लोप होती है, कर्व के कॉर्ड की स्लोप होती है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है, क्लियर। जिसको हमने नाम दे दिया एफ डैश सी, क्लियर। तो एफ डैश सी कितना जाएगा आपके पास, 3x² माइनस 36x प्लस 99। और ये एफ डैश सी किसके इक्वल है, नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय बी माइनस ए के, क्लियर है। तो एफ डैश सी कितना आ गया आपके पास, 3x² माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 99 इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या था आपके पास, एफ ऑफ बी की वैल्यू थी 8 माइनस एफ ऑफ ए कितना था 0 होल डिवाइड बाय बी माइनस ए, मतलब 5 माइनस 3, क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार, ये आपकी ए और बी की वैल्यूज हो गई, और एफ ऑफ बी एफ ऑफ 3 आपके पास 0 था, है ना, और एफ ऑफ 8 कितना था आपके पास, एफ ऑफ 5 कितना था, 8 के इक्वल था, क्लियर है। तो इन सब वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, गिवन फॉर्मूलेस में पुटअप कर दिया, क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नाउ 3x² माइनस 36x प्लस 99 इक्वल टू 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 तो किसके इक्वल आ गया, 4 के आ गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 4। तो अब इस पूरी क्वाड्रेटिक को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, जो भी मेथड आपको यूज़ करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर जो x का आएगा, है ना, बाय द यूजिंग ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला, x इक्वल टू 36 प्लस माइनस 12.9 डिवाइड बाय 6, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या जाएगी, एक बार आप प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस का साइन लोगे, तो x की क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, नाउ x इक्वल टू 4.8 और 8.8, क्लियर है, 4.8 एंड 8.8। अब गिवन इंटरवल क्या था आपके पास, नाउ द गिवन इंटरवल इज, ओपन इंटरवल क्या था आपके पास, नाउ द ओपन इंटरवल इज 3,5, है ना। अब c किस में बिलोंग कर रहा है, नाउ इसको हमने क्या नाम दे दिया, c इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो नाउ c इक्वल टू 4.8 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 3,5, है ना। ये 4.8 इस 3,5 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और ये 8.8 इस ओपन इंटरवल 3,5 में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी रियल वैल्यूज है जिसके लिए लैग्रांजेस वैल्यूज वेरीफाई हो रही है, एटलीस्ट एक वैल्यूज ऐसी है 4.8 जिसके लिए लैग्रांजेस वैल्यूज यहाँ पर, लैग्रांजेस थ्योरम या मीन वैल्यूड थ्योरम यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर है। हेंस हेंस C belong to open interval 3,5 are satisfy
मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही। कौन सी वैल्यूज, 4.8। तो ऐसे आपके पास चार ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना, चार डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि वो एटलीस्ट वो पॉइंट कौन सा है, आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पर गिवन पॉइंट्स इन चारों ऑप्शन में से लैग्रांजेस वैल्यूज को क्या कर रही है, या लैग्रांजेस थ्योरम को या मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो अगर गिवन फंक्शन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां से आप टेंजेंट कॉट के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था टेंजेंट्स किसके पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं, कॉट के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि टेंजेंट कॉट के गिवन कर्व के कॉट के पैरेलल हो जाए। तो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ पैरेलल पॉइंट्स क्या होते हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, सी कॉमा एफ ऑफ सी। तो ये वो पॉइंट्स होगा जिसके कॉट के पैरेलल हम टेंजेंट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कर्व में ड्रॉ कर सकते हैं। अब सी पॉइंट के आपके पास 4.8 और आपको एफ ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ सी आप कहाँ पुटअप कर दोगे, सी की वैल्यू सब कहाँ पुट कर दोगे, 4.8 गिवन फंक्शन में। फंक्शन आपका क्या गिवन था, x माइनस थ्री इंटू, है ना, फंक्शन आप क्या गिवन था आपके पास, फंक्शन गिवन था आपके पास x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस नाइन। यहाँ पर आप 4.8 की वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, एफ ऑफ सी की वैल्यूज आ जाएगी। उस वैल्यूज को आप निकाल के कहाँ पर रख देंगे, इस पॉइंट्स में रख देंगे, सी कॉमा एफ ऑफ सी में। तो उस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, जो आपका कर्व दिया हुआ है, उसके कॉट के पैरेलल हम टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जेई मेंस और एनडीए के हिसाब से हम यहाँ पर आपको ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच आपको कैसी लगानी है, इस टाइप से लगानी है। तो बेसिक सा डिफरेंस जो था रोलिस और लैग्रांजेस में हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में लेक्चर 1 में डिस्कशन किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है वो मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए